जैकलिन फर्नांडिस को इतने ईयर से जो सिंपैथी मिल रही थी उनके पुराने कुछ केसेस की वजह से आज एक डिज़ाइनर ने सामने आकर सब पोल पट्टी खोल दी है कि कैसे वो लोग स्मॉल ब्रांड्स का पैसा एंड उनके वर्क को अपने सेल्फिश बिहेवियर से रुइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड हाइप दिस वीडियो। सो शुरू करते हैं। हम सबको लगता है कि बॉलीवुड सेलेब्स की लाइफ कितनी ग्लैमरस होती है ना। डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनते हैं, पेरिस में वॉक करते हैं, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे का डार्क सच क्या होता है, आज बात करेंगे जैकलिन फर्नांडिस और डिजाइनर रुद्राक्ष द्विवेदी के बीच जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है उसके बारे में। ये सिर्फ एक कपड़े की बात नहीं है बॉस, ये पावर, ईगो और एक्सपोजर के नाम पर एक्सप्लॉइट करने की कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे पेरिस ग्लैमर एंड द डैमेज। तो बात शुरू होती है अक्टूबर 2025 में। जैकलिन को एक प्राइवेट इवेंट के लिए पेरिस जाना था। अब बात जब पेरिस की हो तो वार्डरोब तो टॉप नॉच होनी चाहिए ना। यह एंट्री होती है इंडिपेंडेंट डिजाइनर रुद्राक्ष द्विवेदी की। रुद्राक्ष ने जैकलिन को एक ब्यूटीफुल हैंडक्राफ्टेड गाउन सोर्स किया। सोर्सिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, ब्रांड कपड़े देता है फ्री में ताकि सेलेब उसे पहने और ब्रांड को पब्लिसिटी मिले। लेकिन यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब वो गाउन वापस आया। डिजाइनर का कहना है कि गाउन की हालत देखकर उनके होश उड़ गए थे। अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशंस किए गए थे, गाउन डैमेज हो गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं की गई हो। तो गाइस सोचो एक बार कि एक छोटा सा ब्रांड महीनों लगाता है एक पीस बनाने में और आप उसे ऐसे ही खराब करके भेज देते हो, तो आपका क्या इंप्रेशन जाता है और उस डिजाइनर की पूरी मेहनत पे आप पानी फेर देते हो। अब बात करते हैं द फेल्ड नेगोशिएशंस एंड द 5 मंथ घोस्टिंग। अब जब गाउन खराब हो ही गया था तो डिजाइनर ने नेचुरली सवाल पूछा। वहां से एक्सक्यूज का सिलसिला शुरू हो गया था। रुद्राक्ष का कहना है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, गाउन डैमेज हुआ है तो आप हमें हाई रील्स या सोलो फोटोज दे दो जो हम अपने मार्केटिंग के लिए इसको यूज कर सके। जैकलिन की टीम ने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन फिर शुरू हुआ द ग्रेट इंडियन घोस्टिंग। 5 महीने बीत गए गाइस, लिटरली 5 मंथ्स। हर बार फॉलो अप करने पर या तो शी इज इन दुबई बोल दिया जाता था या फिर शी इज बिजी बोलकर टाल दिया जाता था। डिजाइनर ने यहाँ तक ऑफर किया कि वो गाउन को जैकलिन के साइज के हिसाब से फिर से ऑल्टर करके देंगे ताकि वो एक ढंग का शूट कर सके। रुद्राक्ष ने किया भी ऐसा, कपड़ा दोबारा भेजा, लेकिन बदले में क्या मिला, वापस से उनको घोस्ट किया गया। उसके बाद एक चैट वायरल होने लगी और द 50 लाख वाला ईगो ब्लास्ट हो गया। अब आते हैं सबसे स्पाइसी पार्ट पर, द लीक्ड चैट्स। रुद्राक्ष ने स्क्रीनशॉट शेयर किए जो कि देखकर आपका दिमाग ही घूम जाएगा। जब डिजाइनर ने लीगल एक्शंस की बात करी तो जैकलिन की टीम की तरफ से रिप्लाई आता है कि जैकलिन के पेज पर एक पोस्ट की वैल्यू 50 लाख से भी ज्यादा है और उन्होंने टैग कर दिया कि वो आप पर एक तरह से फेवर है। मतलब सीरियसली, आपने उनका गाउन खराब कर दिया है, उनका टाइम वेस्ट किया है और अब आप फेवर की बात कर रहे हो। ये जो एक्सपोजर का लॉलीपॉप दिखाया जाता है ना छोटे ब्रांड्स को, रुद्राक्ष ने उसी की पोल खोल दी है। उन्होंने साफ कहा कि एक इंडिपेंडेंट ब्रांड के लिए हर चीज प्लेसमेंट मैटर करती है और आप उसे कचरे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जब जैकलिन ने फाइनली पोस्ट किया तो वो भी कैसा पोस्ट था, एक रैंडम फोटो कैरोसेल के बीच में कहीं छुपा हुआ बिना किसी प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के। डिजाइनर ने इसे ब्लेटेंट डिसरिगार्ड कहा और सच बोलूं तो इंडस्ट्री में ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार सेलेब्स और उनके स्टाइलिस्ट ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स उनके एहसान तले दबे हों। रुद्राक्ष का ये गुस्सा सिर्फ एक गाउन के लिए नहीं है बल्कि उस पूरे कल्चर के खिलाफ है जहाँ पे बड़े नाम छोटे क्रिएटर्स को दबाते हैं। डू बेटर, यही उनका मैसेज था जैकलिन के लिए। लेकिन ये पूरा बॉलीवुड के लिए एक वेकअप कॉल है। अब आप सोच रहे होंगे कि जैकलिन ही ऐसी पहली सेलेब है। बिल्कुल नहीं, बॉलीवुड के इतिहास ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है जहाँ पे डिजाइनर्स ने सेलेब्स की पोल खोली है। चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और कुछ ऐसे शेमफुल किस्से निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि चंदना की। उनकी शादी के वक्त एक डिजाइनर ने उन्हें सोशल मीडिया पर कॉल आउट किया था। क्यों? क्योंकि उनकी टीम ने फ्री ब्राइडल आउटफिट्स मांगे थे एक्सपोजर के बदले। डिजाइनर ने साफ बोल दिया कि भाई हम मेहनत करके कपड़े बनाते हैं, हमें क्रेडिट से घर नहीं चलाना होता। ये फ्रीबीज कल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर बड़े सेलेब्स और हर चीज गिफ्ट में मांगते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं द लॉस्ट ज्वेलरी कंट्रोवर्सी जो कि हिना खान की हुई थी। ऐसे ही एक किस्सा हिना खान के साथ भी हुआ था।
एक ज्वेलरी ब्रांड ने उन्हें लीगल नोटिस भी भेज दिया था, ये कहकर कि उन्होंने कांस की किसी इवेंट के लिए ज्वेलरी ली थी और वापस ही नहीं करी। बाद में काफी हंगामा हुआ था। हिना ने कहा कि उन्हें नोटिस ही नहीं मिला, लेकिन पॉइंट वही है, चीजें सोर्सेस तो हो जाती है पर वापस आते वक्त गायब हो जाती है या फिर डैमेज मिलती है। और ऐसे ही यामी गौतम का भी किस्सा हुआ था। और अगर हम बात करें कि सिर्फ डिजाइनर्स ही परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से पलड़ा भारी होता है। यामी गौतम का किस्सा देखे तो वहां पे एक डिजाइनर ने उनकी बहुत ही बुरी इंसल्ट करी थी। सिर्फ डिजाइनर्स ही परेशान नहीं है, कभी कभी एक्टर्स भी सफर करते हैं। यामी गौतम ने एक बार बताया भी था कि कैसे इंडस्ट्री के कुछ हाई एंड डिजाइनर्स उन्हें कपड़े देने से मना कर देते थे क्योंकि वो उनके लिए बड़ी स्टार नहीं थी। सोचो, एक तरफ जैकलीन जैसे लोग हैं जो कपड़े खराब करके ईगो दिखाते हैं और दूसरी तरफ ऐसे डिजाइनर्स हैं जो टैलेंट देखकर नहीं, एक्टर की औकात देखकर कपड़े देते हैं। ये फैशन वर्ल्ड इतना ही बिजार है। सो गाइज, हमने जैकलीन का केस भी देखा, सुरभि का किस्सा भी सुना और यामी गौतम के साथ जो हुआ वो भी जाना। इन सब बातों से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बॉलीवुड सेलेब्स को लगता है कि वो कानून और एथिक्स से ऊपर है? आप खुद सोचो, एक डिजाइनर जो महीनों तक एक गाउन पर मेहनत करता है, दिन रात एक करके उसे बनाता है क्योंकि उसकी मेहनत की कीमत सिर्फ एक इंस्टाग्राम टैग है, और वो टैग भी तब जब आपने उनका कपड़ा खराब करके वापस भेजा हो। जैकलीन की टीम का वो 50 लाख वाला एरोगेंस देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भूल गए हैं कि उन्हें स्टार बनाने वाले हम जैसे आम लोग हैं और उन्हें सजाने वाले ये मेहनती डिजाइनर्स है। ये जो एक्सपोजर का लॉलीपॉप है ना, ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बीमारी होती है। डिजाइनर आयुष ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर आप करोड़ों रुपए खर्च करके शादी कर सकते हो, अगर आप पेरिस में हॉलिडे मना सकते हो, तो क्या 2-4 लाख का गाउन खरीदने में आपको मौत क्यों आ जाती है? जब एक आम आदमी शॉप पर जाता है तो क्या वो बोलता है कि भाई मुझे फ्री में शर्ट दे दो, मैं तुम्हारा नाम अपने पड़ोसियों के बेटे को दूंगा? नहीं ना। तो फिर इन सेलेब्स के लिए अलग से रूल्स क्यों होते हैं? स्टाइलिस्ट को चाहिए कि वो डिजाइनर की रिस्पेक्ट करे और एक्टर्स को चाहिए कि वो अपनी टीम पर नजर रखे कि उनके नाम पर बाहर कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि हेड्स ऑफ टू डिजाइनर्स लाइक रुद्राक्ष त्रिवेदी और आयुष, इन्होंने हिम्मत दिखाई है। आजकल के डिजिटल जमाने में आप किसी को दबा नहीं सकते। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको किसी बड़े स्टार के एहसान की जरूरत नहीं है, उल्टा इन स्टार्स को आपकी जरूरत है ताकि वो रेड कारपेट पर अच्छे दिख सकें। सो इट्स हाई टाइम कि ये पावर इनबैलेंस खत्म होना चाहिए। सो मेरा ओपिनियन तो क्लियर है, प्रोफेशनलिज्म सबसे ऊपर होनी चाहिए, चाहे आप 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले हो या फिर 500 फॉलोअर्स वाले डिजाइनर। रिस्पेक्ट दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या जैकलीन को पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए या फिर डिजाइनर ने कॉल आउट करके गलत किया है? मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, तो आप अपनी राय मुझे जरूर लिखना। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको लगता है कि सेलेब का टैग देना काफी है, एक अगर गाउन डैमेज हो जाए तो, या फिर 50 लाख की वैल्यू दिखाकर आप किसी के मेहनत को डिस्क्रेडिट कर सकते हो? मुझे कमेंट्स में बताना जरूर, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी भी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस अभी शुरुआत है। काफी सारे ऐसे चिट्ठे खोल रहे हैं डिजाइनर जिनके पास्ट में काफी सेलेब्स ने उनके साथ ऐसा काम किया है। और अगर आपको लगता है कि रुद्राक्ष ने सही किया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और डिजाइनर्स अपनी आवाज उठा सके। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।